तो मैंने OLX से खरीदा है 4 नॉन वर्किंग ग्राफिक्स कार्ड्स। ये देखने के लिए कि क्या मैं इन चारों को वापस जिंदा कर सकता हूँ। डिस्प्ले नहीं आ रहा है। मैंने इन ग्राफिक्स कार्ड्स के लिए 5,000 रुपए दिए हैं। मतलब ग्राफिक्स कार्ड खराब भी हो सकता है, टोटल वेस्ट भी हो सकता है। हाँ, टोटल पूरा वेस्ट भी हो सकता है, ऐसा कुछ। क्या ये इन्वेस्टमेंट करना सही था? ओ, या फिर मैंने अपने पूरे 5,000 रुपए गवा दिए हैं। ओके, 4 ग्राफिक्स कार्ड्स और 5,000 रुपए। तो कार्ड कौन कौन से लिए हैं हमने, ये एक बार देख लेते हैं। ये वाला है 2060 सुपर गीगाबाइट से। फिर कंडीशन तो बहुत ही अच्छा है इसका फॉर सम रीजन। और इधर कोई रिजेक्ट बोल के भी लिखा हुआ है, शायद ये कार्ड रिपेयर्ड है ऑलरेडी। ओके, सो एनीवेज नेक्स्ट कार्ड है हम लोग के पास, ये भी गीगाबाइट का ही है। ये है 1660 सुपर। ये थोड़ा डेफिनेटली गंदा कंडीशन में है, बट जो कि गुड न्यूज है, मतलब इसको खोला नहीं गया है। हम यही ढूंढ रहे हैं कि कार्ड्स ओपन ना हो। अभी एक कार्ड जब गंदा होगा, इसका मतलब ये है कि वो ओपन नहीं किया गया। और अगर आप डेड ग्राफिक्स कार्ड खरीद रहे हैं तो आपको ये ढूंढना है कि कार्ड्स ओपन ना हो। वैसे इनमें से तो किसी एक में भी सील्ड इंटैक्ट है नहीं, लाइक इसमें और इसमें भी खोला गया है। हम लोग ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि एक भी कार्ड रिपेयर्ड ना हो प्रीवियसली। ये है 1660 सुपर जोटैक से। इसका एक फैन ब्लेड टूटा भी है। ये नॉन वर्किंग कंडीशन में है, इसमें डिस्प्ले को निकलता है। ये कौन सा वाला है? ये भी गीगाबाइट की तरफ से है। पता नहीं गीगाबाइट का कार्ड इतना खराब क्यों हो रहा है। सो ये है GT 710। ये मेरे एक दोस्त का है बाय द वे। उसने ये बताया था कि ये कार्ड उसका हाथ से गिर गया था जमीन पर और उसका बाद से ये काम करना बंद कर। बट फिजिकल डैमेज मुझे कहीं से दिख नहीं रहा है, कहीं से भी क्रैक वगैरह कुछ है नहीं। कार्ड थोड़ा बेंट तो जरूर है, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मुझे। लेट्स सी। अभी टेस्टिंग के लिए मैं इनमें से एक भी कार्ड को अपने मेन पीसी में नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मान लो कि एक कार्ड में भी अगर किसी भी तरीके का शॉर्ट है, सर्किट में गड़बड़ी है, तो ये मेरा बाकी का कंपोनेंट्स को भी खराब कर सकता है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और ये लॉस मैं लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तो एक सस्ते प्रोसेसर और मदरबोर्ड के साथ एक टेस्ट बेंच सेटअप करना ही लॉजिकल है। यहाँ पर पार्ट्स का चॉइस मैटर नहीं करता है, जो भी सस्ते में है उसे उठा लो, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ डिस्प्ले निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो हम लोग का टेस्ट बेंच यहाँ पर रेडी हो चुका है। पहला कार्ड जो टेस्ट करने वाला है वो है जोटैक का 1660 सुपर। हम लोगों ने HDMI और डिस्प्ले पोर्ट दोनों ही लगा कर रखा है, ताकि हम लोग को पता चले कि क्या ये पोर्ट का दिक्कत है, कोई पोर्ट खराब है या फिर। तो इसीलिए 2 मॉनिटर, एक में DP चल रहा है, एक में HDMI चल रहा है। चलो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। डिस्प्ले नहीं आ रहा है। हमारे पहले कार्ड से हमको डिस्प्ले नहीं मिला, जो कि एक सरप्राइजिंग चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये एक्सपेक्ट कर भी रहा था, लेकिन फिर भी मॉनिटर के इनपुट सिग्नल को वापस से वेरीफाई किया और फिर भी डिस्प्ले नहीं मिला। मैं ये सोच रहा था कि काश एक HDMI पोर्ट खराब हो ताकि मैं डिस्प्ले पोर्ट से डिस्प्ले निकाल सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चारों में से किसी एक से भी डिस्प्ले नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कार्ड सचमुच में खराब है। जोटैक का 1660 सुपर निकाल के अब बारी है गीगाबाइट का 1660 सुपर को टेस्ट करना। लेकिन इस कार्ड में एक बहुत ही अनोखी प्रॉब्लम देखने को मिला। अब गीगाबाइट के 1660 सुपर के साथ ये दिक्कत आ रहा है कि जब इस ग्राफिक्स कार्ड में मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करता हूँ और इसको ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब ये सिस्टम बूट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट फैन भी नहीं घूम रहा है। अब जब ये निकाल देता हूँ तब ये सिस्टम बूट ले लेता है। इसका मतलब ये है कि इस ग्राफिक्स कार्ड में डेफिनेटली कुछ न कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स है, उसके लिए ये बूट नहीं हो रहा है, ताकि बाकी का कंपोनेंट सेफ रहे। ये एक तरीके का सेफ्टी मैकेनिज्म है, जहाँ पर मदरबोर्ड डिटेक्ट कर लेता है कि GPU में किसी तरीके का इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, इसलिए सर्किट को कंप्लीट नहीं करता है। इन शॉर्ट, हमको इस कार्ड से भी डिस्प्ले नहीं मिला, तो हमने अपना नेक्स्ट GPU कनेक्ट किया RTX 2060 सुपर। इसमें PC तो चल गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्प्ले हमको इस कार्ड से भी नहीं मिला। अभी बचा है सिर्फ GT 710 को टेस्ट करना, और इस कार्ड से मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम, क्योंकि ये कार्ड मेरे दोस्त का है और ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर के बारे में जानते नहीं, उसको एक अच्छा खासा नॉलेज है कंप्यूटर, PC, लैपटॉप्स इसके रिगार्डिंग। तो जब वो बोल रहा है कि ये कार्ड उसका हाथ से गिर कर अब डिस्प्ले नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये सच में डिस्प्ले नहीं दे रहा है।
4 कार्ड्स के लिए 5,000 रुपये खर्च किए मैंने और इन 4 में से तो 3 से डिस्प्ले मिला ही नहीं। अब बचा था सिर्फ एक ही कार्ड को टेस्ट करना, जिससे मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी क्या मुझे इस कार्ड से डिस्प्ले मिलेगा। मेरा दिमाग फटने वाला था। 4 कार्ड्स में से एक से भी डिस्प्ले नहीं मिला। मैंने अपने सारे होप खो ही दिया था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में और एक ख्याल आया कि क्यों ना इन कार्ड्स को एक एक करके खोला जाए और देखा जाए कि अंदर क्या सीन चल रहा है। क्या पता इन कार्ड्स को डिस्प्ले निकालने से एक बहुत ही छोटी चीज़ रोक रही थी और ये छोटी चीज़ मैं शायद ठीक कर सकूं। विजिबली तो मुझे कुछ दिक्कत दिख नहीं रहा है इसमें। However, थर्मल पेस्ट ड्राई हो चुका है और थर्मल पैड से ऑयल लीक हो रहा है। थर्मल पेस्ट खराब होने से जीपीयू डायरेक्ट खराब होने के चांसेस तो बहुत ही कम रहता है, लेकिन इसका नेक्स्ट जीपीयू RTX 2060 को जब हमने खोला तो वहां पर सीन कुछ ज़्यादा ही खराब था। ओ यार, ये तो जल गया है अंदर से, है कि नहीं, पर यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये बहुत बुरी तरह से जल गया है और इसका जलने का मार्क यहाँ पर थर्मल पैड्स में भी आ चुका है। ये मार्क है, फोकस हो रहा है। इस पार्ट को बोला जाता है PWM सेक्शन, यानी कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन, और इसका काम है जीपीयू कोर डाई को पावर भेजना। लेकिन यहाँ मेरा कंसर्न ये है कि क्योंकि पावर डिलीवरी सेक्शन ही बर्न हो गया है, तो क्या ये जीपीयू कोर अभी भी सेफ है? क्योंकि अगर जीपीयू कोर ही खराब हो गया है तो ये कार्ड किसी काम का नहीं है। और रही बात गीगाबाइट का 1660 सुपर की, तो इसमें भी हमको बर्न मार्क्स देखने को मिला। हेलो। हाँ भाई, कैसा है? बस बढ़िया हूँ सर, आप बताएं। बढ़िया है ना। अच्छा सुनो ना, मेरे पास 4 ग्राफिक्स कार्ड था। इस पॉइंट में मुझे पता चल गया था कि इन कार्ड्स को ठीक करने के लिए मुझे एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, तो मैंने अपना दोस्त मकसूद अहमद को लगाया कॉल। ये ग्राफिक्स कार्ड रिपेयर करता है और इसका यूट्यूब चैनल भी है eFix बोल के, जहाँ पर ये इसी टाइप का कंटेंट डालता है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैंने पूरा कहानी उसको समझाया और साथ में कार्ड्स के फ़ोटो भी भेजे और फिर उसका ये कहना था बट रिपेयरेबल है भी और नहीं भी, ऐसा भी है, बिना चेक किए तो नहीं बता सकते हैं उसके अंदर। मतलब ग्राफिक्स कार्ड खराब भी हो सकता है, टोटल वेस्ट भी हो सकता है। हाँ, टोटल पूरा वेस्ट भी हो सकता है, ऐसा कुछ। ओके। खुद के कोशिश नाकामयाब होने के बाद मैंने फैसला लिया कि चारों के चारों कार्ड्स को eFix के पास भेजना ही सही रहेगा, जो महाराष्ट्र में रहते हैं। कार्ड्स को शिप करने के बाद मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता था, वेट करना। ओके सो वाह, हाँ काफी टाइम लग गया है। आज का डेट 26 नवंबर, तो 3 महीने बीत चुके हैं। तो सर्दी का मौसम भी आ गया है और हमारा ग्राफिक्स कार्ड। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इनको इमीडिएटली टेस्ट करते हैं। पहले हम गीगाबाइट के 1660 सुपर को टेस्ट करेंगे। अब शायद तुम लोग सोच रहे होगे कि कार्ड तो 4 भेजे थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 है। अब बाकी का 2 कहाँ गए? उसका अपडेट भी देने वाला हो थोड़ा टाइम पे, लेकिन अभी के लिए हम इन दोनों कार्ड्स पे ही फोकस करेंगे। और हमारा पहला 1660 सुपर से डिस्प्ले मिल गया है। ओके सो डिस्प्ले मिल गया है, ड्राइवर्स भी डिटेक्ट हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ कि एक क्विक गेम टेस्ट भी कर लेते हैं। क्लॉक स्पीड, टेम्परेचर, FPS जितना मिलनी चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं। ओके सो हम लोग का टेस्ट बेंच का एक बार स्पेक्स देख लेते हैं क्या क्या है। प्रोसेसर में है Ryzen 7 5800X, मेमोरी में है 32 GB का 3200 MHz का रैम, ग्राफिक्स कार्ड में है 1660 सुपर 6 GB जो रिपेयर होके आया है। ओके सो गेम शुरू हो चुका है। यहाँ पर हम लोग एक बार सेटिंग्स देख लेते हैं। 1080p रेजोल्यूशन में हम लोग खेलने वाले हैं और मैक्सिमम वेरी हाई सेटिंग्स में ही रहने वाला है। एंड बेंचमार्क शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इनिशियली 90 FPS मिल रहा है विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, लेकिन GTA 5 कैसे खेला जा सकता है ओबीडियंटली? नहीं, GTA 5 में होना चाहिए। ओहो, 2 स्टार मिल गया है अभी और 2 स्टार लेने का बाकी। नहीं, आज 5 स्टार के लिए टारगेट करते हैं, इसको ले लेते हैं। रुक 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 रुक। ओ हेलो, ओ जी हेलो, चल चल जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट ब्रो फास्ट।
क्विक, कहाँ सा क्विक गाड़ी हो गया ये। ओके सो 70 FPS 75 FPS 80 FPS मिल रहे हैं हम लोग। चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं बता दूँ ये GTA 5 का मॉडेड वर्जन है जिसको नेचुरल विजन मॉड भी बोला जाता है। गीगाबाइट का 1660 सुपर बहुत ही स्मूथ चल रहा था, किसी भी तरीके का क्रैश या स्टटरिंग देखने को नहीं मिला। टेम्परेचर्स भी बहुत ही रीजनेबल था, मैक्सिमम 70 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद जोटैक का 1660 सुपर को भी टेस्ट किया हमने, इसमें भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बाकी दो कार्ड्स के बारे में। तो हुआ था यूँ कि जो 2060 सुपर था उससे डिस्प्ले तो निकल गया था, लेकिन जो कार्ड X16 के स्पीड में चलना चाहिए था वो सिर्फ X8 के स्पीड में चल रहा था। और उसी के कुछ टाइम बाद कार्ड से कुछ फटने की आवाज़ आई। खोलने पर पता चला कि जिस जगह पर पहले बर्न हुआ था दोबारा उसी जगह पर बर्न देखने को मिला। और इस बार ये बर्न इतना ही सीवियर था कि पीसीबी को ही डैमेज कर दिया इसने। अब ये कार्ड बियॉन्ड रिपेयर है और एक कंप्लीट ई वेस्ट बन चुका है। वेल, नॉट कम्प्लीटली ई वेस्ट, अब ये कार्ड डोनर कार्ड बन गया है जहां से पार्ट्स निकाल के दूसरे कार्ड को रिपेयर किया जा सकता है। और रही बात GT 710 की, तो उसका कोड ही लिटरली टूटा हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली हाथ से गिरने के कारण। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। वो लाइक सब्सक्राइब वाला जो चीज़ है वो सब कुछ कर दीजिएगा। थैंक यू। अनदर वीडियो कमिंग वेरी